नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स प्यारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुबेर का खजाना, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी। इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको बाकेलाल के कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके इसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं, और भी वहां पे आपको बाकेलाल की कॉमिक्स मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ओह, मैंने भिखारी को बनाया धनी ताकि मैं कुबेर का अभिमान तोड़ सकूं, किंतु इस बाकेलाल के कारण भिखारी हो गया फिर से भिखारी। किंतु एक भिखारी को पुनः भिखारी हो जाने से कुछ नहीं हो सकता। इस बार रॉबिन हुड पहुंचा एक मंदिर में। पुजारी, ला वो सोने की मूर्ति मेरे हवाले कर दो, वरना याद रख मेरा नाम है डाकू रॉबिन हुड। भगवान की मूर्ति लूटोगे और मुझे लात मारोगे बेटा तो पाप लगेगा। बातें ना बना पुजारी, हट पीछे। मैं इस मूर्ति को यहां से लेकर ही जाऊंगा। आई, मैं जानबूझकर डाकू ठुट के बिल्कुल निकट खड़ा हो गया था ताकि वो मुझे लात मारकर दूर फेंक दे, वरना मुझे उससे लड़ना पड़ता और तब हो सकता कि मैं जान से ही जाता। धाड़। अब ये सोने की मूर्ति मेरी हुई। अरे कोई रोको उसे। जब उसको भगवान ही नहीं रोक रहे हैं तो हम तो फिर इंसान हैं। डाकू ठुट भगवान की मूर्ति लूट ले गया। अरे कम से कम शोर तो मचाओ ताकि दूसरे लोग उसको पकड़ने की चेष्टा करें। डाकू, डाकू, मूर्ति ले गया। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। डाकू ठुट को कोई भी नहीं पकड़ पाया। डाकू ठुट लकड़ियां काटते लकहारे के पास पहुंचा। लकहारे क्यों लकड़ियां काटने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है? कटा, ले, इस मूर्ति में इतना सोना है कि तेरी 7 पुश्ते भी आराम से बैठकर खीर पूरी खाएगी। ये मृत्यु तो मंदिर की है, मैं इसे नहीं लूंगा। यदि तू इसे लेने से इनकार करेगा तो मैं चलकट्टा को तेरा गला काटने का आदेश दे दूंगा। बोल, मूर्ति लेता है या नहीं? ठीक है, ले लेता हूं, फिर ले जाकर मंदिर में लौटा दूंगा। और खबरदार, यदि मूर्ति मंदिर में वापस दी तो मेरी तलवार वहीं पहुंचकर तेरा अंत कर देगी, समझा? पुजारी सहित बहुत से भक्त राज दरबार में पहुंचे। क्या कहा? ठुठ भगवान की मूर्ति उठा ले क्या? घबराओ नहीं, मूर्ति मिल जाएगी। मुझे शंकर भगवान ने स्वप्न में बताया था कि चोरी डाके डाके लूट का माल वहीं पर मिलेगा जहां सांप होगा। चलो, चप्पू सांप मुझे नागरिकों में लोकप्रियता दिलवाएगा। सांप मिल गया, वो रहा सांप। मूर्ति भी इसी के घर में होगी। मूर्ति मिल गई। ये रही भगवान की मूर्ति। चोर तो तू है डाकू ठुड, मैं बेकसूर हूं, ये डाकू ठुड नहीं है। और हाँ, ये मूर्ति तो मुझे स्वयं डाकू ठुड ने ही दी थी। लकहारा ने सारा हाल कह सुनाया। तब मूर्ति का पता भी बाकेलाल के कारण ही चला है। बाकेलाल की जय। सांप चप्पू वैसे भी चोरी का पता लगाने वाला था, अब ये सारा श्रेय सांप की बजाय मुझे मिल रहा है। किंतु एक अकेला डाकू इतने दुस्साहसपूर्ण कार्य को कैसे अंजाम दे रहा है? क्या वो राजा विक्रम सिंह का खजाना लूटकर मुझे नहीं दे सकता? चप्पू को उस लूट के धन का पता भी मैं नहीं चलने दूंगा। फिर एक कंगाल एवं फकीर व्यक्ति को तो राज सिंहासन छोड़ना ही पड़ता है। यदि ऐसा हो गया तो फिर विशालगढ़ का सबसे धनी एवं लोकप्रिय व्यक्ति होने के कारण राजा मैं ही बनूंगा। वो मारा पापड़ वाला। बाकेलाल, तुम खुशी से उछल क्यों रहे हो? इसको क्या बताऊं कि मैं क्यों उछला? हाँ, ये कह देता हूं, मैं घोड़े पर ऐसे ही उछल कर बैठता हूं। मैं भूल गया कि इस समय मैं घोड़े चेतक पर नहीं बल्कि रथ पर यहां आया हूं। मगर वो कमबख्त डाकू ठुड मुझे मिलेगा कब और कहां? डाकू ठुड तो वहीं पर था, पर किसी की निगाहें उस पर नहीं थी। बाकेलाल, तूने दूसरी बार काटा है मेरा रास्ता। तुझे पता नहीं किससे पड़ा है तेरा वास्ता। आज खुश तो बहुत होगा कुबेर,
मगर उसकी ये खुशी अब अधिक देर तक नहीं रहने वाली। घर और घर। उसी रात्रि। अरे ये क्या, मैं कहाँ उड़ा चला जा रहा हूँ? बाकेलाल, हल्ला मत कर, थकावट उतारने दे। बाकेलाल उड़ता हुआ पहुंचा कटहल के खंडहरों में। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? तू अपनी मृत्यु के निकट आ गया है बाकेलाल। कौन है तू? डाकू रॉबिन हुड। ओह, तो तू है डाकू रॉबिन हुड। मैं तुझसे ही मिलना चाहता था। तू मुझसे मिलना चाहता था ताकि तुझे भगवान शंकर के सांप से ढसवा सकूं। वही सांप जो मुझे तेरे लूटे हुए धन का पता बता रहा है। दुष्ट डाकू, उन्होंने मुझे ये वरदान भी दिया है, यदि डाकू ठोट मेरा कोई भी अहित करने की चेष्टा करेगा तो उल्टे अहित उसी का होगा। अर्थात यदि तू मेरा हाथ काटेगा तो तेरा भी हाथ कट जाएगा। यदि तू मेरी आंख निकालेगा तो तेरी भी आंख निकल जाएगी। और यदि तू मेरा सिर काटेगा तो तेरा भी सिर स्वयं ही कट जाएगा। तेरी इस बात का क्या प्रमाण है? हाथ कंगन को आरसी क्या? मैं तेरे सामने खड़ा हूं। फिर तेरा जो मन चाहे काट, फिर देख तमाशा। तमाशा तेरे अंग भंग का देखूंगा या अपने का। तूने तो मुझे बिना ठुड मारे ही रुला दिया। लेकिन चोरी का माल पकड़कर तुझे क्या मिल रहा है? मैं तो ये चाहता हूं कि तू चोरी डाके के माल का पता ना लगाए, नहीं तो मैं कुबेर देवता को मजा नहीं चखा पाऊंगा। यदि तू चाहता है कि मैं ऐसा ना करूं तो फिर तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुझे राजा विक्रम सिंह का खजाना लूटकर मुझे देना होगा। मगर मैंने केवल निर्धनों को धनी बनाने की सौगंध खाई है। तो मैं कौन सा धनी हूँ? मेरे रथ का कछुआ निर्धन है, मेरा बावर्ची निर्धन है, मेरा धोबी निर्धन है, मेरे माली निर्धन है, और दास और दासी सभी तो निर्धन है। फिर इतने सारे निर्धनों के साथ रहने वाला मैं बाकेलाल कैसे धनी हो सकता? तूने बिना ठुड मारे ही मुझे दूसरी बार रुलाया है बाकेलाल। मैं समझ गया तू संसार का सबसे निर्धन इंसान है, इसलिए मैं तुझे धनी अवश्य बनाऊंगा। मैं राजा विक्रम सिंह का खजाना अवश्य लूटूंगा और सारा धन लाकर तुझे दूंगा। बूहू। वो मारा। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी समय मां कसम बीमार गली। जब तक तुम्हारा पीलिया रोग से ग्रस्त पीला हल्दी चेहरा ना देख लो मुझे चैन नहीं आता। तुम्हारी नाक टपकती देखता हूं तो मेरा मन मयूर नाच उठता है। तुम्हारे हाथ पर बना ये फोड़ा, इसमें भरी मवाद और चेहरे पर ये चेचक के दाग देखकर मैं पागल ही हो जाता हूँ। है रब्बा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया कि दिल कहे देखता रहो। मेरी बीमार कली, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। कि तू कसमासुर, क्या तुम सचमुच मुझसे विवाह करोगे? तुम्हारी कसम, अवश्य करूंगा। फिर बीमार बीमार कौन नहीं है? मुझे भी 50 बीमारियां हैं और तुम्हें भी। तुम्हारी जान कसम, तुम्हारी इसी विशेषता के कारण ही मैं तुम पर मर मिटा हूँ। शैतान कसम, तुम्हारी सारी बीमारियां मुझसे विवाह करते ही दूर हो जाएगी। ऐसा तुम्हें ऋषि कोढ़ाचार्य ने वरदान दिया है, किंतु अभी तुम्हें थोड़ा समय और प्रतीक्षा करनी होगी। क्योंकि यदि राक्षस होते हुए मैं तुमसे अर्थात एक मानव कन्या से विवाह करूंगा तो राक्षस ऋषि बने बनाए काम में टांग अड़ाया चारे के सांप के फलस्वरूप मैं कुत्ता बन जाऊंगा। बूहू। इसलिए मां कसम, सर्वप्रथम तो मुझे मानव बनने का जुगाड़ करना होगा। और मानव बनने के लिए ऋषि रास्ताचार्य ने मुझे ये रास्ता सुझाया है। यदि मैं इंसानों की बस्ती का राजा बन जाऊं तो मैं मानव भी बन जाऊंगा। और विद्या की कसम, मैं विशालगढ़ का राजा जरूर बनूंगा। मेरे सभी रोग कलेश एक राक्षस से विवाह के पश्चात ही ठीक हो सकते हैं, किंतु मैं जानती हूँ कि हमारा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैंने एक राक्षस से विवाह किया तो ऋषि कलेशाचार्य के शाप के कारण मेरा स्वामी जलकर भस्म हो जाएगा। और उन्होंने मुझे ये उपाय भी बताया था कि यदि मैं कोई राक्षसी कृत्य कर लूं तो मैं राक्षसी बन जाऊंगी। फिर हमारी जोड़ी में कोई खोट नहीं रहेगा और मैं राक्षस कस्मासुर को अपना पति बना सकूंगी। अब सवाल ये उठता है कि मैं वो राक्षसी कृत्य करूं कौन सा?
दूसरी ओर रॉबिन हुड काठों पर सवार होकर राजमहल में आ धमका। राजमहल में बहुत से सैनिकों ने उसे घेर दिया। दुष्ट डाकू रॉबिन हुड, तूने यहाँ आकर भयंकर भूल की है। अब तू चारों तरफ से घिर गया है। अब तेरे बस निकलने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। अब तू राज खजाना तो क्या, एक स्वर्ण मुद्रा तक भी नहीं लूट सकता। अब तू कुछ नहीं कर सकता। अब तेरी भलाई भी इसी में है कि तू अपने हथियार फेंक कर अपने घोड़े से नीचे उतारा। अब तू खुद को हमारे हवाले कर दे। अब तुझे दंड भुगतना होगा। अब तेरा जो भी फैसला होगा वो महाराज विक्रम सिंह करेंगे। महाराज, ये तो वही डाकू ठुड है। आखिर यहाँ आ ही पहुंचा महाराज को धनपति से कंगालपति बनाने। हाथ में लगाम हो तो घोड़ा काबू में रहता है, और शत्रु और तलवार हो तो शत्रु। डाकू ठोड ने अपनी तलवार खींच ली। चल कट्टा। अरे रे, हम ये क्या, हम तो इसकी तलवार की ओर उड़े जा रहे हैं। चलकट्टा मतलब आकर सिर कटा। बड़ी खतरनाक तलवार है। तुम्हारी ये सेना थोड़ी देर में अपने अपने सिर कटा बैठेगी। डाकू ठुड, हम सिर झुका सकते हैं लेकिन सिर कटा नहीं सकते। सेनापति जी, आप उल्टा बोल रहे हैं। नामुराद, सीधा बोलने का समय कहाँ है। महाराज, फिर तो अनर्थ हो जाएगा। हमें तुरंत कुछ कुछ करना होगा, क्योंकि हमारे पास सोचने का भी समय नहीं है। तो फिर हम क्या करें। हमारे सैनिकों के प्राण अधिक बहुमूल्य हैं महाराज। फिलहाल हम डाकू रॉबिन हुड को राज खजाना ले जाने का आदेश दे देते हैं और उसे खजाना देने के बहाने उलझाकर उससे छुटकारा का कोई उपाय सोच लेते हैं। अगर खजाना दे दिया तो फिर अपादा क्यों हो। बुहुहुहु। महाराज, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपादा क्यों होगा। वो देखिए। आहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ठहरो, उसको सम्मान पूर्वक भीतर लाओ। हम उसको खजाना देने को तैयार हैं। ठुड भैया, तलवार चलाना बंद करो। महाराज खजाना देने को तैयार है। मैं तलवार कहाँ चला रहा हूं। मेरी तलवार के आगे तो शत्रु चलते हैं। डाकू ठुड, तुम्हारा महल में स्वागत है। लस्सी पेश करो। हाँ, स्वादिष्ट लस्सी। इसमें मूर्छित होने की औषधि नहीं मिली हुई है। राजा, मुझे सब पता है। तू मुझे लस्सी पिलाकर रस्सी पर टांगना चाहता है। मैं डाकू हूं, केवल लूटा हुआ खाता हूं। राजा, ला, जल्दी कर, खजाना ला, अन्यथा पेट फाड़कर खाना बाहर निकाल दूंगा। खजाना हम बाहर खड़ी बैलगाड़ियों पर लदवा रहे हैं, मगर तुम फलहार तो कर सकते हो। कह दिया ना, शत्रुओं के घर परोसे गए व्यंजन एवं मिष्ठान इत्यादि मैं नहीं खाता। और खजाना बैलगाड़ियों पर क्यों लदा है। खजाना घोड़े वाले रथों में लदवाओ। घोड़ा तेज चलेंगे तो रथ में से खजाना गिर सकता है। बैलगाड़ियां ही ठीक रहेगी। हम अपने सैनिक तुम्हारे पीछे नहीं भेजेंगे। खामोश, जैसा कहा है वैसा करो, अन्यथा चलकट्टा को सबके सिर उड़ाने का आदेश दे दूंगा। ये जैसा कहता है वैसा करो। वो मारा। डाकू ठुड सारा खजाना 100 घोड़ा गाड़ियों पर लाद ले चला। बाकेलाल भी बहाना बनाकर तुरंत वहां से खिसक गया। मैं उसका पीछा करता हूं। बाकेलाल, यदि खजाना वापस ना मिला तो मुझे राजपद का त्याग करना होगा, क्योंकि एक निर्धन व्यक्ति राजपद के योग्य नहीं रहता। बाकेलाल तयशुदा स्थान पर डाकू ठुड से मिला। बाकेलाल, ये रहा सारा खजाना। अब तो तुम मेरा रास्ता नहीं काटोगे। यहां आने से पहले तो मैंने चोरी के धन का पता बताने वाले सांप को कैद कर दिया था। मोटे मुच्छर, अब तुझे राजपद त्यागना ही होगा और विशालगढ़ के लोग अब मुझे ही बनाएंगे अपना राजा। बचा खजाना बाकेलाल ने चुपचाप अपने महल लाकर अपने महल में छिपा दिया। अब जब राजा का चुनाव होगा तभी मैं ये खजाना लोगों को दिखाऊंगा। फिर बाकेलाल निराश से मुंह लटकाकर वापस राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। क्षमा करें महाराज, डाकू ठुड का कुछ पता नहीं चला, मगर धन का पता तो चल ही सकता है। हाँ बाकेलाल, तुम ही तो कहते थे कि चोरी करना पाप है, तेरे घर में सांप है। हमें फिर से सांप ढूंढना चाहिए।
अब ये संभव नहीं है महामंत्री जी। ये देखिए, चोरी के धन का पता लगाने वाला सांप रात मरा पाया गया। ता फिर महाराज दा क्यों हो? सिर्फ मैं जानता हूं कि यह चप्पू नहीं है। अब मुझे अपने राजपद का त्याग करना होगा। राज्य के नियम के मुताबिक अब विशालगढ़ का राजा कोई धनवान व्यक्ति ही बन सकता है। मगर वो धनवान व्यक्ति है कौन? वो सिर्फ बाकेलाल हो सकता है, क्योंकि बाकेलाल आए दिन कीमती तोहफे एवं स्वर्ण मुद्राएं, हीरे मोती जवाहरात इत्यादि मिलते रहते हैं। बाकेलाल, तुम्हें अपना धन सबको दिखाना होगा। म- म- मुझे तो नहीं पता। मुझे तो नहीं पता ही नहीं कि महाराज की वो धन कितना है, क्योंकि मैंने तो कभी गिना ही नहीं। गिनना तो दूर, देखा तक नहीं। तो अब देख लेते हैं। वो मारा। अब मेरे राजा बनने में विलंब नहीं रह गया। इस बार मोटे को मारने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकेलाल का खजाना देखकर महामंत्री ने ऐलान किया, इससे अधिक धन राज्य में किसी के पास नहीं है। आज से विशालगढ़ का राजा होगा बाकेलाल। तो फिर मैं रानी के साथ तीर्थ को निकलता हूं। ये कैसे हो सकता है महाराज? अभी तो आपको मेरा राज्य अभिषेक करना होगा। तो फिर ठीक है, मैं उसके बाद तीर्थ को चला जाऊंगा। बाकेलाल ने विक्रम सिंह ने बाकेलाल का राज्याभिषेक रानी स्वर्णलता के साथ मिलकर किया। बाकेलाल, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राजा बाकेलाल की जय। ठहरो, राजा मैं बनूंगा। धाड़। ईमान कसम, कोई रास्ते में आया तो कसमासुर के हाथों बचेगा नहीं। राक्षस कसमासुर, इसकी नजर विशालगढ़ के राज सिंहासन पर है। भगत, हमने तो अपना राजा चुन लिया है। बाकेलाल हमारा राजा है। बाकेलाल, तेरी तो मैं चटनी पीस डालूंगा। बाप रे, ये मुसीबत अचानक कहां से आ गई? धाड़। बाकेलाल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बाकेलाल, पहले जान बचा ले। तुम्हारा राजा तो डर कर भाग गया। अब जल्दी से यह राजमुकुट मुझे पहना दो। बूहू। महाराज, फिलहाल ये जैसा कहता है वैसा करें। जब बाकेलाल ही पीठ दिखाकर भाग गया, तो फिर इसका सामना और कौन करेगा? राक्षस को राजमुकुट पहना दिया गया। आज से तुम विशालगढ़ के राजा हो। और राजमुकुट धारण करते ही मुझ में इंसानी गुण आ गए। अरे, ये तो मानव में परिवर्तित हो गया। ऐसा महाराज के पुण्य से संभव हुआ है। महाराज, अब आप शीघ्र ही तीर्थ को निकलने में। किंतु महाराज, क्या बाकेलाल से भेंट ना कीजिएगा? मैं उस कायर की सूरत भी नहीं देखना चाहता जो हमें विपत्ति में छोड़कर भाग गया। कसमासुर प्रसन्नता से भरा तुरंत बीमार कली से भेंट करने को निकल पड़ा। बीमार कली को जब पता लगेगा कि मैं मानव बन गया हूं और अब मैं उसे विवाह करने आया हूं, तो वो प्रसन्नता से नाच उठेगी। विक्रम सिंह रानी स्वर्णलता के साथ तीर्थ को निकला ही था कि रुक जा मानो, तुझे डाकू ठूठ पुकारता है। मैं तुझे धनी बनाऊंगा। अरे राजा, तुझे तो मैंने निर्धन बनाया था। ओह दुष्ट डाकू ठूठ, तेरे कारण ही आज हम दर दर भटकने पर विवश हो गए हैं। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा नामुराद। ओह, मुझ पर तलवार चलाने वाले को यदि मैं ठूठ चढ़ दूं, धाड़, तो वो तुरंत हिरण बन जाता है। महाराज, हम फिर मेरा क्यों हूं? मैं चला किसी और को धनी बनाने। अपने शिकार की खोज में बीमार कली अभी अधिक दूर भी नहीं थी। एक राक्षसी कृत्य करते ही मैं राक्षसी बन जाऊंगी। फिर मेरा विवाह कसमासुर से संपन्न हो सकेगा। उठ, धाड़। कौन? तेरी मृत्यु। अब तो मेरे हाथों से मरेगा। किंतु तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तुम्हें फांसी का भी भय नहीं? फांसी का भय इंसानों को होता है। मुझे जीव हत्या करके एक राक्षसी कृत्य करना है। उसके पश्चात मैं राक्षसी बन जाऊंगी। तुझे जीव हत्या ही करना है तो तुम मुझे क्यों मारती? उस हिरण को मार ले। बात तो तेरी ठीक है, मैं हिरण को ही मारती हूँ, क्योंकि जीव हत्या सबसे बड़ा राक्षसी कृत्य है। नहीं महाराज। बाप रे, जान बची। दूसरे पल, अरे, हिरण तो मोटे विक्रम सिंह में परिवर्तित हो गया। बूहू,
तो क्या राजा हिरन बन गया था? ओह, दुष्ट डाकू ठोट का जादू शायद कुल्हाड़ी के प्रहार से ही टूटना था। बाकेलाल दुष्ट, तूने मुझे हिरन पर वार करने को कहा था, अब तू नहीं बचेगा। बाकेलाल, बाप रे, ये तो क्रोध में भरी पूनम मेरी ही ओर आ रही है। किंतु इससे पहले कि कुल्हाड़ी के प्रहार से बाकेलाल का सिर उड़ा देती, अरे ये बीच में कौन आ गया? खचाक! आ! बाकेलाल, ये तो दुष्ट कसमासुर है, जो राजा बनते ही राक्षस से मानव में परिवर्तित हो गया था। आह! बीमार कली, ये तूने क्या किया? तूने ही कुल्हाड़ी मारकर मेरा अंत कर दिया। तुम कौन हो? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। मैं कसमासुर हूं। मैं नहीं मानती। चाहे तू माने चाहे ना माने, किंतु यह सच है कि कसमासुर ही हूं, जो तुझसे विवाह करने के लिए मानव बना है। बूह! हुनप्पा चल दे हैं गया। अरे, मुझे क्या हो रहा है? ओह, राक्षसी कृत्य करते ही मैं राक्षसी बन रही हूं। तभी आज से लोटामल पीरागठी को लूटकर लाखों का माल हाथ लगा है। इस धन से मैं किसी निर्धन को धनी बनाऊंगा। ठीक तभी, अरे, मेरी कुल्हाड़ी, ये तो डाकू ठुड है। ओह, ये क्या हुआ? मेरी लकड़ी के घोड़े कांटू पर कुल्हाड़ी का प्रहार। कुल्हाड़ी और लकड़ी में तो सांप नेवले का बैर है। कांटू में ही तो मेरी जान ही भी है। लेकिन मैं फिर भी तब तक नहीं मर सकता जब तक कोई चीता मेरे सामने ना हो। अरे, वो क्या? वो चीता ही तो है। ये चीता किसने बनाई? ये चीता तो मैंने विक्रम सिंह के लिए बनाई थी। आह! बाकेलाल, मैंने तुझे दिया राजा विक्रम सिंह का खजाना और तूने मुझे दी मृत्यु। आह! अब मेरी चीता को अग्नि दे देना। क्या बाकेलाल, मेरा खजाना तुम्हारे पास है? ठीक तभी, दुष्ट, कुल्हाड़ी तेरे हाथ में थी, तूने मेरे पति को मार डाला। ये डाकू ठुट की पत्नी लगती है। तूने मुझे मारा, मैं तेरी चुटिया घुमा दूंगी दुष्टा। और तभी आह! तब के पश्चात मेरी चुटकियों में अग्नि शक्ति भर गई थी। यदि कोई इसे उमेटेगा तो वह भस्म हो जाएगा। और मेरी जान मेरे स्वामी में थी, इसलिए हुनप्पादा क्यों हूं? आह! मैं भी मरी। बाकेलाल, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी फूटी किस्मत का खेल है। खजाना तो अब विक्रम सिंह को वापस करना ही था। बाके को अपनी जान बचाने के लिए कहानी करनी ही पड़ी। महाराज, डाकू ठुट का अंत तब तक संभव नहीं था जब तक कोई युवती एक ऐसे पशु पशु पर प्रहार करके राक्षसी ना बन जाती, जो पहले राजा रहा हो और फिर साधारण इंसान और फिर वो हिरन बना हो। और यदि डाकू ठुट का अंत नहीं होता तो दुष्ट अपनी तलवार चलकट्टा से संसार में तहलका मचा देता। कसमासुर भी इन लोगों का जीना हराम कर देता। जैसे ही मुझे भगवान शंकर से इस रहस्य का पता चला तो मैंने यह सारा प्रपंच रच डाला। बेडागर, यदि मुझे इन सब घटनाओं का आभास होता तो मैं मोटे का खजाना लुटवाता ही क्यों? राक्षस तो मोटे को आकर मार ही डालता। बाकेलाल, तब फिर देवपुच्ची कुबेर देवता मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। डाकू ठूठ को सबक सिखाने के लिए सांप का चप्पू मैंने ही चलाया था बाकेलाल। इसलिए अब जो खजाना तू राजा को लौटाएगा उसे मैं दोगुना कर दूंगा और वो कहलाएगा कुबेर का खजाना। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना और एक वीडियो को जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं। थैंक यू।